मित्रों, क्या आप जानते हैं, एक ऐसी किताब भी है जिसे पढ़ने से इंसान का भाग्य बदल सकता है। एक ऐसी कथा जिसे सुनने से मन को शांति मिलती है, दुख दूर होते हैं और जीवन का रास्ता साफ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसे किसी राजा ने नहीं बल्कि एक संत ने लिखा, आंसुओं से, भक्ति से और भगवान के प्रेम से। वो ग्रंथ है रामचरितमानस। लेकिन सवाल ये है, आखिर रामचरितमानस क्या है? इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है? और इसमें ऐसा क्या है जो इसे साधारण कहानी से अलग बनाता है? आइए जानते हैं एक अद्भुत कथा के रूप में। बहुत समय पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक महान संत जन्म लेते हैं, तुलसीदास। तुलसीदास जी बचपन से ही भगवान राम के भक्त थे। उनकी जिंदगी में कठिनाइयां थीं, अकेलापन था, लेकिन उनके हृदय में सिर्फ एक ही नाम था, राम राम राम। कहते हैं एक रात जब तुलसीदास जी गहरी भक्ति में लीन थे, तभी उन्हें दिव्य संकेत मिला, राम की कथा को ऐसा लिखो कि हर इंसान उसे समझ सके। क्योंकि उस समय रामायण संस्कृत में थी, जिसे आम लोग समझ नहीं पाते थे। रामचरितमानस की रचना। तब तुलसीदास जी ने ठान लिया, वो राम की कथा को अवधी भाषा में लिखेंगे। और फिर शुरू हुई एक दिव्य यात्रा। हर शब्द में भक्ति, हर पंक्ति में प्रेम, हर चौपाई में भगवान राम का चरित्र। उन्होंने लिखा राम का जन्म, उनका आदर्श जीवन, सत्य, धर्म और मर्यादा। और इस तरह बना रामचरितमानस। रामचरितमानस की खासियत। मित्रों, रामचरितमानस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। इसमें बताया गया है एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, एक सच्चा भाई कैसा होता है, एक महान राजा कैसा होता है। भगवान राम को इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, यानी वो व्यक्ति जो हर परिस्थिति में धर्म का पालन करता है। कहा जाता है जो व्यक्ति रामचरितमानस को पढ़ता या सुनता है, उसके मन के दुख दूर होते हैं, जीवन में शांति आती है और भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। भारत के करोड़ों लोग आज भी हर दिन इसकी चौपाइयां पढ़ते हैं। एक छोटा सा रहस्य। मित्रों, रामचरितमानस को मानस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भगवान राम के चरित्र का मान सरोवर, मन का सरोवर है, जिसमें जितना गहराई से उतरोगे उतना ही ज्ञान और शांति पाओगे। तो मित्रों, रामचरितमानस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे जीवन को उजाला देती है। ये एक ऐसी आवाज़ है जो हमें सिखाती है, सच का साथ कभी मत छोड़ो, धर्म के रास्ते पर चलो और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखो। क्योंकि जहाँ राम है वहाँ जीत निश्चित है। अब सोचिए, अगर एक ग्रंथ इतना शक्तिशाली है तो उसके अंदर छिपी हर कहानी कितनी अद्भुत होगी। अगले भाग में जानेंगे अयोध्या, राजा दशरथ और राम जन्म की रहस्यमयी कथा। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए अगले एपिसोड के लिए। जय श्री राम।